हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने थंबनेल में इस बार देख लिया कि राहुल भाई आज क्या बताने वाला है कि नायिका, मतलब ये जो जॉब है, ऐसा नहीं है नायिका बोल दिया हूँ तो ये सिर्फ ये लड़की के लिए, लड़का के लिए भी, लड़की के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। तो ये नायिका के बारे में अब आप लोगों को बताना चालू करते हैं। कुछ लोग जानते ही होंगे कि नायिका क्या है और क्या नहीं है, और जो जान गए होंगे उसी के लिए ये काम है। जो अनजान है उनके लिए तो ये काम है ही नहीं नायिका में, क्योंकि ये जो काम ही है ऐसा कि भाई जो जानता है वही कर सकता है। तो चलिए बताना चालू करते हैं। अगर जो आप लोग जानते होंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस को ही चाहिए, फ्रेशर को भी वो हायर करते हैं, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल बोथ कैन अप्लाई, फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। तो चलिए बातें करते हैं अब मुद्दे की। हाँ जी भाई, सो नायिका जो एक ब्रांड है जिसमें आपको क्रीम पाउडर जैसे कि लिपस्टिक हो गया, तो काजल हो गया, ने प्रचार करता क्लासिकल काजल 24 आवर्स तक रहेगी काला आँख, गजब बेइज्जती है। आँख, अरे होठ वगैरह के लिए वही जो आती है बहुत सारे क्रीम पाउडर। तो ये जो है शॉर्टकट में अगर जो आप लोगों को बताना चाहूँ तो लेडी का मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट है, लेडी जेंट्स दोनों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट है। मैं तो जेंट्स के लिए तो कंफर्म नहीं हूँ, पर लेडीज़ के लिए बढ़िया जानता हूँ। जो जेंट्स लोग जानते हैं कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ जी राहुल भाई ये जेंट्स के लिए भी है। तो वही है कि इसमें जो है वही ब्यूटी क्रीम वगैरह मिलता है, क्रीम पाउडर, तो मस्कारा, तो आईलाइनर, तो लिपस्टिक हो गया, तो और पता नहीं क्या क्या होता होगा, फॉरहेड बनाने वाला धागा, तो ये वैक्स करो वो वैक्स करो, मतलब वगैरह वगैरह यही सब मिलता है, ठीक है। तो इसमें जॉब कैसे करना ये बताना चाहेंगे आप लोगों को। इसे नायिका तो हर जगह दिख जाता है, बहुत जगह पे इसका शॉप रहेगा, बहुत जगह ये मॉल में ही रहता है। तो यही पैसिफिक मॉल में गया हुआ था कल घूमने के लिए आप लोगों के लिए, तो वही मॉल में मैं घूम रहा था तो मैं नायिका देखा था, ठीक है। तो मुझे लगा नायिका के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि नायिका में कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये नायिका ही कहीं भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ बताया हूँ वहीं है। ये पैसिफिक मॉल अगर जो आपके नियर बाई में है, पैसिफिक मॉल है सुभाष नगर में, अगर जो आप लोग नियर बाई हो, दिल्ली में सुभाष नगर के नियर बाई में हो तो जाकर के यहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर जो वैकेंसी रही तो वो जॉब दे देंगे, नहीं रही तो नहीं देंगे, वो बता देंगे कि इतना दिन बाद आइए, या हमारे उस ब्रांच पे जाइए वहाँ है वैकेंसी, या इस ब्रांच पे आइए, उस जो भी रहेगा वो बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बताना चालू करते हैं। तो नायिका के बारे में जैसा कि हमने बता दिया है कि ये जो है एक तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट है, हर चीज़ें ब्यूटी से रिलेटेड आपको मिलेंगे, ठीक है, आप समझ गए। और इसमें अगर जो आप लोगों को जॉब करना होगा तो ब्यूटी की क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कुछ लड़का कुछ लड़की, जैसे कि सबसे पहले ये सब तो लड़की लोग को बहुत बढ़िया जानकारी रहती है क्रीम पाउडर के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में लड़कियों को तो बहुत ही अच्छा से रहता है जानकारी। तो अगर जो आप लोगों को जानकारी है स्पेशली फॉर गर्ल्स, पहले मैं कह रहा हूँ कि यही आईलाइनर लिपस्टिक कैसे बेचना, तो ये सब देखा जाए शॉर्टकट सी बात तो लड़का लोग भी समझ लो जो फ्रेशर हो, इसमें ज़्यादा लगता है जानकारी की ज़रूरत नहीं। वही है जो हाँ मैम ये बढ़िया लिपस्टिक है, तो ये बढ़िया क्या बोलते हैं मस्कारा है, तो ये आईलाइनर है, तो ये आँख में लगाने वाला है, तो यहाँ लगाने वाला है, तो गाल वाल थोड़ा थोड़ा नहीं रेड कर लेती है लगा लगा के, तो ये है तो वो है, वही बताने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। ऐसे आने में कोई भारी बात नहीं, सीख जाओगे तुरंत ही, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यही ब्यूटी से रिलेटेड इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं जिसके अंदर आप लोगों को सब कुछ बता ही रहे हैं। तो अगर जो आप लोगों को जानकारी है इन चीज़ों की तो जा करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बात किया जाए सबसे पहले कि वर्किंग क्या होती है जी, तो वर्किंग वही है कि कस्टमर लोगों को आप लोग को सेल करना है जी, क्रीम पाउडर जो भी है यही सेल करना है, ठीक है। इसमें आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं अगर जो अच्छे खासे आप सेल करते हो। जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में बताया था कि पार्लर में जैसे इंसेंटिव मिलता है ना, कोई आया फेशियल कराने के लिए तो उसका बाल भी बना दो, तो ये भी बना दो, एक्स्ट्रा कर दो, उसके बदले आपको जो है इंसेंटिव मिलते हैं। जस्ट इसमें भी इंसेंटिव वगैरह मिलता है, ठीक है। उसके बाद किया जाए अगर जो आप वर्किंग करना चाहे तो कितना देर ये वर्किंग लेती है, ठीक है। तो जैसा कि मैं मॉल में बताया था कि कम से कम 9 घंटे का ये काम रहता है, ठीक है। तो 9 घंटे का यहाँ भी काम रह सकता है, 8.5 घंटा का या 9 घंटे का काम रहेगा, जिसमें लंच टाइम रहेगा। और वो लंच टाइम में आप कुछ भी कीजिए, टाइम पास जो भी करना है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हाँ एक ज़रूरी बात जो बतानी थी मेरे को, बहुत सारे लड़का लोग जॉब मेरे को कमेंट करता और इंस्टा पे भी मैसेज करता है, भैया मॉल का जॉब में मतलब खाना वाना फ्री रहता है क्या। तो नहीं मेरे भाई, हर एक कंपनी आपको खाना नहीं देती है, रेस्टोरेंट वगैरह दे देता है कि चलो हम लोग तो खाना बना ही रहे, एक बर्तन और चढ़ा दे सब लोग खा लेगा उसमें खाना बना करके, बस ये हुआ।
तो जहाँ खाना बनता है वो खाना के लिए दे देता है। तो रेस्टोरेंट में खाना बनते ही रहता है, इसीलिए वो खाना प्रोवाइड कर देता है जो स्टाफ लोग रहते हैं कि हाँ जी आप यहीं से खा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि वहीं का ही खाओ, आप घर से ले जाओगे तो घर से भी खा सकते हो ले जा करके, बट हाँ वो बनाते हैं ऐसा है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और समझ ही गए इसमें खाना वाना नहीं मिलता है। बात किया जाए वर्किंग टाइमिंग बता दिए, आपको इंसेंटिव मिलते हैं वो बता दिए। और इसमें जो वर्क हॉलीडेज़ की बात किया जाए तो हॉलीडेज़ जो है वीकली एक ऑफ मिलते हैं, जो कि आपको बता दूं कि फिर से अगर जो कोई नए हो तो जान लीजिए मॉल वगैरह में जो है शुक्रवार से लेकर रविवार तक, यानी कि फ्राइडे टू संडे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर जो मंडे टू थर्सडे देखा जाए तो आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी छुट्टी ले सकते हो, या वो खुद दे देंगे आपको किसी दिन, वो छुट्टी आपका डिसाइड करके उस दिन दे देंगे, ऐसा होता है, ठीक है। ये भी बता दिए। बात किया जाए इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर की सैलरी क्या हो सकती है और क्या इसमें क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है, ये भी आती है मन में सवाल। तो चलिए तो सैलरी की बात तो थोड़ा सा आगे करें। पहले ये तो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, कि चलो सैलरी तो बताएंगे ही बताएंगे, पहले मेन समझ लीजिए क्या इसमें क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है। तो बिल्कुल मैटर करती है मेरे भाई। नायका में जैसे हर एक प्रोडक्ट का नाम आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ होता है। जैसे आई लाइनर, अब आपसे पूछ दे आई लाइनर का यूज़ कहाँ होता है भाई, तो इंग्लिश की तो ज़रूरी है ना कि इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पढ़े लिखे होने चाहिए। तो हो सकता है मैं आई लाइनर यहीं पे आई जब है तो यहीं लाइन देते होंगे, आई लाइनर हो गया, है कि नहीं। लिपस्टिक तो लिप में लगाने वाला स्टिक, लिपस्टिक यहाँ हो गया, है कि नहीं भाई। फाउंडेशन हो गया, ये सब तो जानते ही होंगे आप लोग भी। मस्करा हो गया, क्लासिकल काजल हो गया, क्या क्या बोलते हैं, ये सब हो गया। तो ये सब चीज़ की नॉलेज के लिए इंग्लिश भी ज़रूरी है। बात किया जाए इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेरे भाई, क्या इंग्लिश बिल्कुल हाई फाई ही आनी चाहिए? नहीं भाई, बस कुछ प्रोडक्ट के नाम वगैरह आप जानो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि देखो भाई वो सब नायका वगैरह जो है हाई फाई ब्रांड है, इसमें गरीब आदमी नहीं खरीदेगा, ठीक है। ये गरीब आदमी के लिए प्रोडक्ट नहीं है। हम ही अपनी वाइफ के लिए एक दिलाए थे लिपस्टिक 2-3 महीना पहले, वो तो कंपनी याद नहीं है, बट वो जब दिलाए थे तो उसका लगभग 400 रुपये का एक लिपस्टिक आया था भाई। सोचो एक लिपस्टिक यार छोटा सा जो 20-25 में भी आता है, तो कम से कम कितना में आता है? बढ़िया वाला कम से कम 100 रुपये में आता है। और सस्ता वाला कितना में आ जाएगा? 50-60 में। देखो 50-60 रुपये में भी आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। फिर इसको दिलाए थे वो 400 के 450 के ऐसा था, तो समझ लो वो वाला कौन खरीदेगा? जो रुपया पैसा वाला आदमी है वही ना उसमें पैसा फंसाना चाहेगा। तो ये चीज़ जान लीजिए कि उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पढ़ा लिखा है वो हिंदी में बातें नहीं करेगा, या दिस इज मेड फॉर मी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, इज दिस लुकिंग परफेक्ट ऑन मी। तो ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए। और इसमें लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझिए क्वालिफिकेशन की बात किया जाए कि कम से कम कितना रिक्वायरमेंट होगा भाई क्वालिफिकेशन के लिए। तो देखिए ब्रदर, क्वालिफिकेशन 10th हो, 12th हो या फिर ग्रेजुएट हो, तीनों कैन अप्लाई है, समझ रहे हो ना। तीनों अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जो आप लोग कहोगे तो पर्टिकुलर क्लास बाई क्लास करके हम वीडियो बना देंगे कि इस क्वालिफिकेशन के लिए क्या सैलरी मिलेगी, इस क्वालिफिकेशन के लिए क्या सैलरी मिलेगी, हम डिवाइड कर करके बता देंगे, ठीक है। बट इसमें भी थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। तो क्वालिफिकेशन तो समझ गया मैटर करती है। और हाँ जी भाई, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और झूठ मूठ मत बोल देना कि भाई ये चीज़ नॉलेज है वो चीज़ नॉलेज है, क्योंकि वो खुद वहाँ पूछ देगा इसका क्या यूज़ है, इस क्रीम का क्या यूज़ है। जो वहाँ के सीनियर है उनको तो बहुत बढ़िया जानकारी हर एक चीज़ की, तो वो सवाल कर सकते हैं इसका कहाँ यूज है, इसका कहाँ यूज है, ये क्या है, वो क्या है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो भी सच है वही बता देना कि हाँ जी मैं फ्रेशर हूँ। अगर हो तो थोड़ा बहुत जानकारी है तो बोल देना मैं फ्रेशर ही हूँ, कोई जानकारी नहीं है। अगर जो कहा दोगे ना मैं फ्रेशर हुआ, थोड़ा बहुत जानकारी है, दिखाएगा ये क्या है तो बताएगी इसको ऐसे यूज़ करना, तुरंत सीख जाओगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था उसके बारे में। कहेगा इसका जो है क्या बोलता है, लर्निंग स्किल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सीख रहा है जल्दी जल्दी, ये सही है, समझ रहे हो। तो आपको रख लेगा वो। कुछ लोग जो जानकर नहीं पता है, मैं भी वो नहीं पता है, मैं भी, तो भाई आपको हाथ पकड़ के थोड़ी ना हर चीज़ कोई भी सिखाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब आप कोई बच्चा नहीं हो, आपको पैसा दे रहा है वो, तो हाथ पकड़ के थोड़ी ना सिखाएगा। आपसे पैसा लेता तब आप भाव खाते तो चलता, समझ रहे हो इस बात को। तो इसलिए ये भी बता दिए। और हाँ, क्वालिफिकेशन मैटर करते हो, क्वालिफिकेशन के अनुसार पोस्ट और पैसा सब कुछ क्वालिफिकेशन के ही अनुसार मिलेगा। बट कम से कम सैलरी क्या रहती है मेरे भाई, इसकी बात किया जाए एक फ्रेशर के लिए, तो फ्रेशर के लिए देखो भाई, इसमें कम से कम सैलरी आपकी 15-16 हज़ार रुपये रहेंगे ही रहेंगे। अगर जो आप एक्सपीरियंस हुआ 10वीं पास हो तो 17 हज़ार भी दे सकते हैं। अगर जो आप 12th पास हो फ्रेशर हो, ठीक है, तो कम से कम 18 हज़ार रुपये देंगे। एक्सपीरियंस हो तो 20 हज़ार रुपये देंगे। ग्रेजुएट के लिए बिल्कुल 25-30 हज़ार रुपये दे देते हैं आराम से। फ्रेशर एक्सपीरियंस को दोनों मिला करके बोल दें 25-30 हज़ार आराम से दे देगा। और अगर जो बढ़िया एक्सपीरियंस है आपके अंदर, मतलब इन्हीं तीनों में, जैसे कि आप 12th पास ही थे, एक्सपीरियंस बड़ा ही खतरनाक लेवल का, हर एक चीज़ को आप जान चुके हो, कैसे कस्टमर को ये प्रोडक्ट देना, वो प्रोडक्ट देना, हर चीज़ बढ़िया से अगर जो पता
तो आपको 30-35 हज़ार रुपये 10वां या 12th पास हो तो भी दे देगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन उतना है, हम मैटर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ज़रिया है। समझ रहे हो ना कि हाँ पढ़ा लिखा है, ये सर ये सर ये सर वो वगैरह वगैरह करने के लिए। पर ये नहीं 100% ये नहीं है क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है, नहीं, आपके नॉलेज पे डिपेंड है। अगर जो आपको बढ़िया जानकारी है ना, बढ़िया रुपया ही मिलेगा। ठीक है, कमेंट कीजिए। तीनों क्लास के लिए हम बढ़िया से डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हम वहाँ बात भी किए थे एक लड़का से, तो हम डिटेल में बताएंगे। हाँ, और एक बात और, यहाँ भी कपड़ा मिलता है, ड्रेस मिलता है, और ड्रेस का कोई चार्ज नहीं। यहाँ का ड्रेस जो है ब्लैक है, ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट, सब कुछ ब्लैक, ऑल ब्लैक। ठीक है, तो ये जान लीजिए। तो ये सब आपको हम सब कुछ बताएंगे डीपली, अगर जो आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, सब कुछ तो बता ही दिए, इंसेंटिव, हॉलीडे, वर्किंग टाइमिंग, A to Z वर्किंग, तो यही क्रीम पाउडर के बारे में बताना है, बेचना है बस। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और वो भी बताओ कि अगला टॉपिक पे इसको लिए बनाए या नहीं बनाए। लड़की लोग इंटरेस्टेड हो, लड़का लोग इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, बिल्कुल बैठा बैठी जॉब है मेरे भाई, कोई दिक्कत का ही काम नहीं। क्रीम पाउडर में क्या कोई भारी काम है क्या उठा करके देना? इसमें अगर जो 4-5 साल टिक गए तो खतरनाक नॉलेज आएगा। 50-60 हज़ार रुपया महीने का कोई नहीं काटने वाला आप लोग का। कुछ दिन के बाद साल आप खुद का खोल दोगे शॉप, है कि नहीं भाई, जितना कॉस्मेटिक चल रहा है कि सीधी सी बात है। और अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा किसी प्रकार की जानकारी के लिए, और हमारे वीडियोस देख लीजिएगा, या हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। कुछ वैकेंसीज हमारे नज़र में रहती है वो बता दिया करेंगे। चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, बाय।